गुंडा सुरेश महतो की फैमिली और गुंडा लाल बिहारी महतो की फैमिली हम लोगों को जान से मारने की कोशिश करती रहती है। ये देखिए गैस, मेरे सर पे चोट जो दिख रहा है ये रॉड और तलवार से मारा गया है। गैस ये जो मेरा सिर जो फटा है इसमें पूरे 7 टाँके लगे थे और गवर्नमेंट मेडिकल GMCH में मैंने बेतिया से इलाज कराया था। हमारे पिताजी के शहर की जितनी भी ज़मीनें थी सारी ज़मीनें इन दोनों गुंडाओं ने लूट रखा है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? मैं हूं आपका भाई बबलू और आप देख रहे हो बबलू भाई ब्लॉग्स। गाइस, गुंडा सुरेश महतो, गुंडा लाल बिहारी महतो ने जितनी भी सारी मेरी ज़मीन थी सारी ज़मीन कब्जा कर ली है। अब गाइस हम लोग के फैमिली की हालत बहुत ख़राब है, देख ही सकते हो हमारी कितनी बुरी हालत है गाइस। और हमारी फैमिली में सारे लोग मजदूरी कर रहे हैं। मैं भी फ़िलहाल जोमेटो में काम करता हूँ, जिसमें से मैं पर डे 600 रुपये कमा लेता हूँ, लेकिन 200 का तेल जल जाता है। फ़िलहाल के लिए बचता 400 रुपये है। और इस टाइम भाई बहुत स्ट्रगल, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, क्योंकि सारे बंदे मजदूरी कर रहे हैं। मैं 400 रुपये की मजदूरी करता हूँ और मम्मी मेरे ही पूरा घर संभालती है। हमारे पास गाय भी है, गाय है, बकरियाँ है, जो भी घर का पूरा काम है मम्मी संभालती है। और मेरे पिताजी है जो वो पेंट का काम करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। 2 महीने वो यहाँ पे बैठे थे, मतलब काम वाम नहीं था उनके पास 2 महीने तक। पापा के पास काम ही नहीं था, मतलब अभी जाके 2-3 दिन का काम मिला है। उसके बाद ये काम करने के बाद वही बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको भी काम शायद पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा फ्यूचर में। और मेरा छोटा भाई है, वो भी थोड़ा मोड़ा काम करता है और अपनी पढ़ाई आगे की जारी कर रखा है। भाई ने पढ़ाई कर रहा है मेरा छोटा भाई इस टाइम। गाइस, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि देख ही रहे हो आप, सब लोग मजदूरी कर रहे हैं हम लोग। हमारी जो ज़मीनें हैं सुरेश महतो गुंडा और लाल बिहारी महतो गुंडा ने सारी ज़मीन जब्त कर ली है। बरबस सेना में हमारी ज़मीन है, खेत जितने भी थे सारे खेत भी भाई लूट रखा है। और जो रोड वाली ज़मीन थी वो भी सेल कर दिया भाई, अपना घर मकान दुकान सब बना लिया है। बहुत परेशान है यार गाइस हमारी फैमिली, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे पास गाय है, तो गाय के खाने के लिए भी अगर मेरे पास खेत रहता तो मैं वो उसको भी खिलाने के लिए मेरे चारा वारा निकल जाता है खेत से। लेकिन गाय मेरे पास खेत नहीं है, तो मैं सारी चीज़ें गाय के लिए ख़रीदता हूँ। मैं सारी चीज़ें, मतलब गाय के चारा भी हम लोग ख़रीदते ही हैं। किसी का भी खेत में जब धान ऊन कटता है या जो भी चीज़ें कटती है तो उनके खेत में से हम ख़रीदते हैं। मेरे को सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ रही है। मेरे पास सारे, मतलब खेत होने के बाद भी मेरे पिताजी का एक हिस्सा लाल बिहारी महतो गुंडा और सुरेश महतो गुंडा ने लूट रखा है। सारी चीज़ें मेरे पास होते हुए भी सब चीज़ लूटी पड़ी है। मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, खाली मेहनत और मजदूरी हो रही है। हमारे फैमिली वाले सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं भाई। मेहनत तो बहुत इतना ज़्यादा हो गया कि आपको बता नहीं सकते गाइस। एक दिन भी मतलब हम लोग फुर्सत से नहीं बैठ सकते हैं, एक दिन भी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग, छुट्टी मार ही नहीं सकते गाइस, इतनी ज़्यादा टेंशन वेंशन है हम लोगों को। क्योंकि आप जान ही सकते हो कितनी, अगर एक दिन भी हम लोग बैठ जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, इतनी सारी चीज़ें, परेशानी है बहुत ज़्यादा। लेकिन गाइस कुछ दिन से जब से सुरेश महतो लाल बिहारी गुंडा ने मेरी फैमिली वाले को धमकी दिया जान से मारने के लिए, जब से मैं काफ़ी दिन तक बैठा रह गया हूँ। ज़्यादातर मैं जल्दी ही काम पे से आ जाता हूँ, ज़्यादा लेट तक मैं काम नहीं कर पाता हूँ आजकल, क्योंकि धमकी फैमिली को मिली हुई है। इसी कारण से गाइस, पहले मैं रात के 12-12 बजे तक काम करता था जोमेटो में, मेहनत बहुत करता था। लेकिन अभी थोड़ा सा मेहनत को कम कर दिया हूँ, क्योंकि धमकी मिली हुई है ना, जान का खतरा बना हुआ है फैमिली पे। इस कारण मैं अपनी मम्मी की सुरक्षा के लिए मैं जल्दी रात को घर आ जाता हूँ, ज़्यादा रात तक काम नहीं करता हूँ। और काम पे जाने का भी मन उतना कर नहीं रहा है, क्योंकि ख़तरा भी बना हुआ है। 11/7/2026 का उन्होंने डेट दिया है। जो ये मेरा घर है, इस घर को वो लोग जान से मार के हम लोगों को लूट लेंगे और खेत को भी कब्जा कर लेंगे। इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने पहले भी कब्जा करने के लिए बहुत सारे नशेड़ियों को लेके आए हैं। 20-25 नशेड़ी कई बार ये लोग ला चुके हैं हमें घर से निकालने के लिए। लेकिन हम लोग मार खा पी के, मतलब बहुत हमको मारा है, सर उर फोड़ दिया है कई बार, और बहुत बुरी तरह मारा है, हाथ पैर भी तोड़ दिया है। लेकिन हम लोग किसी भी तरह अपना हाथ पैर तुड़वा के, सर फुड़वा के इसी ज़मीन पे हम लोग बड़ी मुश्किल से रहते हैं गाइस। मार खा के हमने बड़ी मुश्किल से ये ज़मीन जो हमारे पास है हम ये छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पिताजी का हिस्सा है। अब देखते हैं गाइस क्या होता है। अब मेरे को तो लग रहा है अब जान से मार ही देंगे, क्योंकि इन लोगों ने हाथ पैर कई बार तोड़ चुके हैं, सर भी फोड़ चुके हैं। तो अब धीरे धीरे यार, हमेशा हम लोग मार खाते खाते हमारा शरीर भी देख सकते हो आप कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है मेरा शरीर। ब्लड मेरा, पिछले बार मारे थे तो बहुत ज़्यादा ब्लड मेरे शरीर से निकल गया था, बहुत ज़्यादा, देख सकते हो आप। गाइस, जब मुझे रॉड और तलवार से मारे थे लाल बिहारी महतो गुंडा और सुरेश महतो ने, तब मेरे सिर में से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है, जिसके कारण मेरा शरीर पूरी तरह कमज़ोर हो चुका है गाइस। और
अभी मेरे फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमारे घर में खाने पीने के लिए भी नहीं है भाई गाइस ठीक से, क्योंकि मेरे को सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ती है। जो भी है खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती है, चावल दाल वगैरह जितनी भी चीज़ें सब मेरे को ख़रीदना पड़ता है। और उन लोग के पास खेत है तो उन लोगों ने मेरा भी हिस्सा कब्जा कर रखा है, तो अपना उगा के खाते हैं भाई। खेती वेड़ी करके मेरे भी हिस्से का सारा चीज़ उन लोगों ने लूट रखा है, इसलिए उनको कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन गाइस हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर मैं आज कमाऊँगा नहीं तो खाऊँगा नहीं, ऐसी वाली हालत है। बहुत दिन से बहुत परेशानी है गाइस मेरे घर में। और अभी तो फ़िलहाल के लिए मेरे घर में गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका है। फ़िलहाल के लिए हम लोग चूल्हे पे ही खाना खाते हैं बना करके। खाना हमारा अभी फ़िलहाल चूल्हे से ही बन रहा है गैस। अभी पैसे की स्थिति भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है हमारे घर में, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है गैस। अब क्या होगा मुझे पता नहीं आगे, लेकिन मेरी घर की फैमिली की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। चारों तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। और बाकी अब क्या होगा इस घर का मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, घट तो नहीं रही है। क्योंकि केस को बंद करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है। सुरेश में तो गुंडा और लाल बिहारी में तो गुंडा की फैमिली की तरफ से इस केस को बंद कर दो। अब क्या होगा नहीं होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने पिताजी के हक के लिए उस केस को लड़ रहा हूँ कि जिससे कि हम लोग को हिस्सा मिल पाए। और ओरिजिनल कागज़ हम लोग के पास ज़मीन के अभी है भी नहीं फैमिली के पास, वो सब कागज़ उन्हीं के पास है, इसलिए वो सेल पे सेल किए जा रहे हैं और हम खाली परेशान ही रह रहे हैं गैस। और मजदूरी ही कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा परेशानी है हम लोग के घर, क्या करें मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। गैस आपको कुछ आइडिया होगा तो आप कमेंट में करके मुझे बता देना, कुछ आइडिया होगा तो, जिससे कि हम इस मुसीबत से निकल पाए। मुझे कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा, इसलिए आप लोग के साथ मैं अपनी बातों को शेयर कर रहा हूँ, अपनी मुसीबत को आप लोग को बता रहा हूँ गैस। अगर आप लोग के पास कोई आइडिया होगा तो आप लोग मुझे बता देना, जिससे कि मैं वही काम करूँगा जो आप लोग बताओगे, जो आपका सही सजेशन दोगे आप लोग। और मुसीबत बहुत ज़्यादा है मेरे घर में, पैसे की भी दिक्कत बहुत ज़्यादा आ चुकी है इस टाइम, खाने पीने की भी दिक्कत बहुत ज़्यादा आ चुकी है गैस। बहुत परेशान है हम लोग यार, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कब जान का भी खतरा बना ही हुआ है। मेरी फैमिली में मम्मी अकेले रहती है, जिस टाइम मैं काम पे चला जाता हूँ उस टाइम ये लोग कई बार लड़ाई कर चुके हैं मम्मी के साथ, हाथापाई कई बार करने के इन्होंने मारपीट किया है मम्मी के साथ अकेले जब मम्मी रहती है। इसलिए टेंशन बहुत ज़्यादा है मेरे सिर में। अब क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है गैस। आप ही लोग कुछ अच्छा सा सजेशन देना, जिससे कि हम इस मुसीबत से निकल पाए और हमारे पिताजी के हिस्से को हम लोग ले पाए गैस। गैस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गैस। मुझे लाइक की ज़रूरत फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, लेकिन शेयर अगर आप से हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि मैं इस मुसीबत से निकल पाऊँ। मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, खाने पीने से लेकर के सारी चीज़ से ख़राब हो चुकी है। अब चैन से हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं। काम पे जाते हैं तो पता लगता है इधर लड़ाई हो जाती है। इसलिए गैस आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और जिससे कि हमें सपोर्ट थोड़ा सा मिल पाए इस वीडियो को, और हम इन सब मुसीबत से निकल पाए, जिसमें मैं 8 साल से फंसा हुआ हूँ इस मुसीबत में। 2019 से ही मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, और यहाँ पे सिर्फ मार पिटाई वगैरह ही हम लोग के साथ, मतलब हादसा ही हो रहा है। 2019 से तो बहुत ज़्यादा आए दिन भाई हादसा ही हो रहा है। यहाँ पे प्लानिंग बना बना के करते हैं ये लोग। ठीक है गाइस, आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, बस लाइक करें ना करें। प्रणाम करता है सब दीदी लंग के, सब भाई साहब लंग के। देखी लगी नीटी ना घर में पड़ल बानी, टेंशन से ज़्यादा ही कुछ हमार दिमाग काम नहीं के कर जो हम कौन काम करी या कथी ना करी। बहुत सारी परेशानी दिक्कत बाटे, गर्मी उतने ज़्यादा हो रहा बाटे, और सारा हमनी के जगह जमीन लेला के बाद में भी रात दिन टेंशन आदमी के परेशान कर कर रख देवला। ना खाइल अच्छा लगता, ना कोनो काम अच्छा लगता। पड़ल रहता बिस्तर पर, थोड़ा बहुत काम करता नहीं जौन मन करता था, ओकरा बाद में आके बिस्तर पर हम लेट जाता। रवा लगी जितना से जल्दी से जल्दी वीडियो के देखल करी लगी, शेयर करी लगी, फॉलो करी लगी, और हमारा बेटा के भी चैनल के देखल करी लगी ना, वीडियो के शेयर करी लगी ना। उनका बहुत ही खतरा बाटे जान के, बेटा के जालन काम करे तो हमरो जान के तो खतरे बाटे। अकेले रहे नहीं, घर में कोई नहीं है हमारा पास में। अभी फ़िलहाल हम अकेले ही घर में रही नहीं, जौन काम मिला तौन करके अपना घर के अंदर ही रही नहीं।